Hello children, welcome back to the channel English Guru. I am Monica Mishra, your teacher. Today's topic is tenses, which is really very interesting and very important for learning of English language properly. So without wasting time, let us start the topic tenses. चलिए शुरू करते हैं बच्चों tenses. Tenses जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं. काल का मतलब है, tenses का मतलब है कि हमें इससे पता चलता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं. हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं या भविष्य में जो होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं. तो इंग्लिश में 3 तरह के मेन टेंसेस हैं. पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला है. तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस. बाकी टेंसेस हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल. प्रेजेंट टेंस बच्चों 4 तरह का होता है. हर टेंस 4 तरह के होते हैं. सबसे पहला है, जैसे हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी चल रहा है टाइम या वर्तमान समय में जो हम काम कर रहे हैं वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम इसकी करेंगे डेफिनेशन यानी कि परिभाषा. यानी आपको पता लगे कि कौन सा टेंस है, उसके लिए एक परिभाषा होती है बच्चों. जैसे कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया which simply mentions an action in present time is said to be simple present tense. यानी कि वर्ब का वो रूप, क्रिया का वो रूप जो हमें ये बताए कि एक्शन की जो काम हुआ है वो वर्तमान समय में या अभी हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, अब इसकी पहचान क्या है, आप कैसे समझोगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है? तो उसके लिए आपको वाक्य के अंत में जो शब्द होगा वो देखना पड़ेगा कि उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है या ता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, आते हैं, ये आए तो आपने समझना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और जैसे इसमें हमने देखो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, वह खाता है, ही ईट्स, वे जाते हैं, दे गो, वह गाती है, शी सिंग्स, बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज और चाइल्ड वीप्स. तो ये आपके एग्जाम्पल इसमें आएंगे. अब मैं आपको करवाऊंगी इसका रूल क्या है और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है. रूल, सबसे पहले इसमें बच्चों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है ही गो, गोज़ के साथ हमने ES लगाया है, गो. यहाँ मैंने लिखा है वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम कर रहा है. अगर इसमें आएगा फर्स्ट पर्सन मैं, तो आएगा सिंपली गो. लेकिन अगर थर्ड पर्सन आ गया, वह जाता है, तो ही गो के साथ ES हमने ऐड किया है, तब ये बना गोज़. ये रूल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते और इसमें आप अपनी मर्जी भी नहीं कर सकते. इसमें आपको ये S और ES अकॉर्डिंगली लगाना ही पड़ता है. जैसे मैंने ये लिखा है सेकंड इसमें एग्जांपल, वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं. अगर मैं इस वी की जगह यहाँ ही लिख दूँ तो मुझे यहाँ प्ले के साथ ये S ऐड करना पड़ेगा एज पर रूल. S और ES अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि कर्ता. सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पढ़ाई के सब्जेक्ट नहीं है. कर्ता का मतलब है वो इंसान जो काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सुनीता सिंग्स अ सॉन्ग, अगर आप यहाँ S नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एज पर रूल सुनीता थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमें वर्ब के साथ S लगाना पड़ेगा. ये इम्पॉर्टेंट है. ही प्लेज हॉकी, और अगर यहाँ वी होता तो वी सिंपली हम इसको प्ले हॉकी करते हैं. समझ आ गया? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S
और ES अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्लस अदर वर्ड्स में जैसे ए सॉन्ग, ये अदर वर्ड्स हैं। अगर हम सिंपली लिखें सुनीता सिंग्स तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है कि सुनीता गाती है, लेकिन ए सॉन्ग ये अदर वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। हम अब पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य, जैसे आई गो फॉर ए वॉक, मैं वॉक के लिए या सैर के लिए जाता हूँ। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सारे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस। और तीसरा हैबिट्स एंड हॉबीज़, यानी कि जब हम अपनी आदतों के बारे में बताते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, या मैं वॉक के लिए जाता हूँ, या मुझे आम खाना पसंद है, तो इसमें आपके यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इन सारे सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आता है। और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ, यानी कर्ता के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सेंटेंसेस इसमें 4 तरह के आते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। इसमें सिंपल सा रूल है बच्चों, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट जो उसके आगे वर्ड लगे होते हैं, और अदर वर्ड्स। जैसे मान लो मैं लिखूं आई गो, तो वैसे तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं लिख दूं आई गो फॉर ए वॉक, ये भी कंप्लीट है। तो ये हो गया आई गो, आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर ए वॉक ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं इन द मॉर्निंग तो वो आपके अदर वर्ड्स हो गए। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि इसमें हमें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डू हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल्स के साथ लगाते हैं, और डज हम थर्ड पर्सन ही शी इट और एनी अदर सिंगुलर नंबर्स उनके साथ लगाते हैं। इसको डिटेल में मैं अगली स्क्रीन पर आपको करके दिखाती हूँ। बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम डू लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा ही या शी और एनी थर्ड पर्सन है, एनी नेम है जैसे सुनील, मोहन एट्सेट्रा, तो हम डज लगाएंगे। ओके? अगर हमारा सब्जेक्ट वी या यू या दे है, देन ऑल्सो वी विल यूज डू। आई, वी, यू, दे इनके साथ डू, और ही, शी और एनी सिंगुलर पर्सन नॉट प्लूरल उनके साथ डज, प्लस नॉट मीन्स नेगेटिव यानी कि सेंटेंस में नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मैंने आपको पहले क्लियर किया था। अब इसमें अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखूं, आई डू नॉट प्ले इन द गार्डन, अगर हम यहीं तक लिखें आई डू नॉट प्ले, देन ऑल्सो इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस, बट इन द गार्डन अदर वर्ड्स। तो यहाँ आई के साथ डू और नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दीज आर अदर वर्ड्स। ओके? अब हम लेते हैं थर्ड पर्सन ही। अब यहाँ आपने ही के साथ डज का यूज़ करना है। ये रूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ही डज नॉट प्ले
इन द गार्डन। अब यहाँ आपने अगर पहले ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ES को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम प्ले के साथ, आप सोचोगे कि ही है तो मुझे प्ले के साथ एस लगाना पड़ेगा एज पर रूल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आप यहाँ डज लगा रहे हो। तो जहाँ डज लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES नहीं लगे। तो ही डज नॉट प्ले इन द गार्डन, यहाँ आपने वर्ब में एस और ES बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ही डज नॉट गो फॉर ए वॉक, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, then it will be a wrong sentence. Okay, next is interrogative sentences. Interrogative sentences जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या वह वॉक के लिए जाता है, क्या वह खेलता है, तो उसमें आपका हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने बीच में इसको यूज़ किया है सब्जेक्ट से बाद, यहाँ हम सेंटेंस की शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब डू और डज से करेंगे, तब ये आपका इंटेरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें हमारा स्ट्रक्चर आएगा सेंटेंस का, डू और डज से सेंटेंस शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये ही शी इट वट एवर वी हैव गिवन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, और सेंटेंस की जो एंडिंग होगी वो फुल स्टॉप से नहीं, वो क्वेश्चन मार्क से होगी। अगर आपके सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है और स्टार्टिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज से है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देन इट विल बी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डू आई प्ले हॉकी, सो स्टार्टिंग विद डू बिकॉज आई के साथ डू लगता है, और अगर हमने ही लगाया है तो डज ही प्ले हॉकी, साइन ऑफ इंटरोगेशन इन द एंड। और डज के साथ हम वर्ब में एस और ES बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। डज मोहन प्ले, क्या मोहन खेलता है, क्या मोहन खाता है, क्या वह हॉकी खेलता है, क्या मैं हॉकी खेलती हूँ या खेलता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये यूज़ ऑफ डू एंड डज को अच्छे से समझना है, और यहाँ नेगेटिव में आपने डू और डज के साथ नॉट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में डालिए, वहाँ मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दे दूँगी और आपको चीज़ें क्लियर भी कर दूँगी। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं अगले जो टेंसेस हैं उसके भी वीडियोस जल्दी ही बनाकर डाल दूँगी। तब तक आप इसे रिवाइज़ करें, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत आएगी जैसे ही वीडियो नई अपलोड होगी। तब तक बच्चों अब अपना ध्यान रखिए और इसे बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने ये टेंसेस अच्छे से समझ लिए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेंसेस आर द बेस फॉर वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव पैसिव, नरेशन एंड ट्रांसलेशन। ओके, आई होप this has been cleared by me to you, and now I take your leave. Bye bye, have a nice time, all the best.